हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अटर स्टडी पॉइंट। आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि काफ़ी बेसिक है और बेसिक होने के साथ साथ काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। जब आप फिज़िक्स की शुरुआत करते हैं तब चीज़ों को समझना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि हमें कुछ बेसिक जो कंसेप्ट है, जो टॉपिक्स है, वो हमारे क्लियर नहीं होते, जिनमें से हम आज एक टॉपिक उठाएंगे और जिसका नाम है निर्देश तंत्र। जिसे हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। फिजिक्स में किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी पॉइंट को, किसी भी पर्सन, किसी भी प्लेस, किसी भी अगर हम इंडिविजुअल पॉइंट पर अगर हम स्टडी करना चाहते हैं तो हमें एक चीज़ पहले से पता होनी चाहिए, वो है उसकी पोजीशन, कि आखिरकार वो रखा कहाँ है। और अगर वो रखा है या काफ़ी समय बाद तक भी वो वहीं पे रखा हुआ है या फिर वो वहाँ से मूव भी कर रहा है, तो हम फिर मोशन में जाते हैं, फिर उसकी स्टेट देखते हैं। तो बहुत सारी जो फिनोमिना है वो कहीं ना कहीं उस एक पॉइंट के साथ जुड़े रहते हैं। अब अगर एक पॉइंट है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमें उसकी पूरे मोशन की स्टडी करनी है या फिर हमें ये देखना है कि ये क्या ये रेस्ट पे है, तो अगर उसका हम अध्ययन कर रहे हैं तो हमें एक पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए। बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि हमें एक नज़रिया चाहिए उसे देखने का, और वो नज़रिया हमें देता है एक निर्देश तंत्र, एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हम किसी भी पार्टिकल की स्टडी करते हैं। अब अगर देखा जाए कि ये सिस्टम होगा कैसा, तो सिस्टम को बनाने के लिए हमने 3 टाइप से, हमारे लिए मेजरली जो है वो 3 टाइप रखे हैं हमने। पहला अगर मैं टाइप कहूँ तो वो है कार्तीय निर्देश तंत्र, यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सेकंड होता है ध्रुवीय निर्देश तंत्र, यानी कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। एंड थर्ड है बेलनाकार निर्देश तंत्र, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। मैं अगर कहूँ कि हम दुनिया को 3 तरीके से देख सकते हैं और वो तरीके कुछ इस प्रकार हो सकते हैं। अब अगर 3 तरीके हैं तो कौन सा बेस्ट रहेगा? हमारे लिए जो इजी है, 11th क्लास के हिसाब से जो इजी है, वो है कार्तीय निर्देश तंत्र। हालांकि हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन ये सभी हायर स्टडीज़ के लिए होते हैं। और जो ध्रुवीय निर्देश तंत्र है वो हमारे कहीं आगे काम आएगा, तब हम उसकी बात कर लेंगे। अभी हमारे लिए क्या है, कार्तीय निर्देश तंत्र इम्पोर्टेंट है। तो मैं बात करूं अगर फर्स्ट, यानी कि कार्तीय निर्देश तंत्र की, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो देखिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है। हम अगर चारों तरफ की दुनिया को देखें तो हमारी जो दुनिया है वो एक 3D वर्ल्ड है, एक 3D दुनिया है। 3D का क्या अर्थ है यहाँ पे? 3D का अर्थ ये है कि त्रिविमीय है, ये त्रिविमीय, जिसे हम कहते हैं 3 डायमेंशनल वर्ल्ड। क्या 4th डायमेंशन नहीं होती है, लेकिन हम अब तक 3 डायमेंशन तक दुनिया को देख पा रहे हैं, इस वर्ल्ड को समझ पा रहे हैं। हमारे लिए बस 3 ही डायमेंशन हैं, 3 ही विमाएँ हैं। तो अगर मैं कहूँ कि जो हम सिस्टम बना रहे हैं, जिसके अंदर हम देख रहे हैं, तो क्या वो 3D में ही रहेगा? बिल्कुल, वो 3D में ही रहेगा। अब अगर कहा जाए कि ये 3D डायमेंशनल सिस्टम जो है वो होगा कैसा, इसको रखा कैसे जाए, तो यहाँ पर 3 एक्सिस होते हैं और तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये एक्स एक्सिस,
ये वाई एक्सिस एंड इसे हम लेते हैं जेड एक्सिस। आप कैसे भी ले सकते हैं, यहाँ भी एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है। जो मेन फंडामेंटल चीज़ वो ये है कि ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं और जहाँ पर ये एक्सिस कट करती है उसे हम कहते हैं ओरिजिन, इसे हम ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा सिस्टम हमने बना लिया है जो कि 3 लाइन से हमने बना दिया। अब अगर मैं इन तीनों लाइनों से देखना चाहूँ कि कोई भी पॉइंट कहाँ रखा हुआ है तो वो ज़रूरी है। अच्छा, तो पॉइंट के लिए मैंने माना कि कोई भी एक पॉइंट ए है, इस पॉइंट की पोजीशन को शो करने के लिए हम देखेंगे, इसे कहाँ से देखेंगे, हमेशा ओरिजिन से। यानी जिसके रेस्पेक्ट में इस पॉइंट की स्टडी हो रही है वो हमेशा ओरिजिन कहलाएगा। और इस ओरिजिन को हम लेते हैं 0,0,0 पर। ये इसका एड्रेस है एक तरीके से कि ये कहाँ पे है, 0 पे। हम किसी भी चीज़ के जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हम 0 लेते हैं, इसलिए इसको भी हम 0 बोलते हैं कि यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये जो ए है इसका एड्रेस क्या होगा वो ज़रूरी है कि इसका एड्रेस हम लेते हैं x, y, z। ये इसके कहलाते हैं निर्देशांक बिंदु, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। ये कोऑर्डिनेट्स हैं इनके। अब इसका क्या अर्थ है, x का मतलब ये है कि इसकी x की डायरेक्शन में ये कितनी डिस्टेंस कवर करता है, और y में कितना है और z में कितना है, तीनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये है एक 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब अगर बात करें क्या सारी ही चीज़ें 3D में ही रहेगी, क्या कोई 2D भी है या 1D भी है, तो उसकी हम चर्चा करते हैं। तो 3D की जब हमने बात की तो उसमें 3 एक्सिस होते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस एंड z एक्सिस। ध्यान रहे कि ये जो z एक्सिस है ये बेसिकली यहाँ से परपेंडिकुलर बाहर है। अगर आपको 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम ढंग से समझना है तो आप जिस रूम में अभी बैठे हैं उस रूम के एक कोने को देखें। उस कोने में आपको 3 लाइंस गुजरती हुई दिखाई देगी और ये रूम आपका 3D रूम है। इस रूम में जितने भी ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं आप उन सब को एड्रेस कर सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। आप उस कॉर्नर को ओरिजिन मान सकते हो कि ये ओरिजिन है, और उस कॉर्नर से हर एक ऑब्जेक्ट के लिए आप एक निर्देशांक बिंदु रख सकते हो जो कि उसके कोऑर्डिनेट्स पॉइंट उसे शो करेंगे। ठीक है, तो क्या सभी निर्देशांक जो सभी निर्देश तंत्र है वो 3 ही चाहिए? क्या एड्रेस दिखाने के लिए क्या हमें कम से कम 3 चाहिए? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये जो x और y है ये दोनों मिला के एक एक्स वाई प्लेन बनाते हैं, एक तल बनाते हैं, एक समतल है। जैसे ये बोर्ड है, जैसे उस रूम की बात अगर हम करें तो वो दीवार जो है वो एक 2D प्लेन है, द्विविमीय है। इसका क्या अर्थ हुआ कि अगर मैं कहूँ कि अगर कोई एक कीट या कोई छिपकली अगर इस दीवार पर चल रही है तो उसका सिर्फ और सिर्फ जो दुनिया है वो पूरी दीवार है। क्या वो हवा में उड़ सकती है? क्या वो वहाँ से निकल कर कहीं जा सकती है? नहीं, उड़ नहीं सकती। वो एक दीवार से दूसरी दीवार पर जा सकती है, तो वो दूसरी जो दीवार है वो उसका क्या हो जाएगी? 2D दुनिया हो जाएगी, 2D वर्ल्ड हो जाएगा। अच्छा, इसे एड्रेस करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए, x, y। अगर ये x और y पे है, मैं अगर कहूँ कि यह है x और z पे अगर हो तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे? एक है x, z। हो सकता है ये इस प्रकार हो, यानी कि 3 तल मिलके ही एक 3 डायमेंशनल निर्देश तंत्र बनाते हैं। यहाँ पे हो सकता है एक P पॉइंट जिसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे? y, z। इस प्रकार हम इन्हें ले सकते हैं। तो 3 तल आपस में लंबवत होते हैं और ये एक तल खुद अपने अंदर क्या रखता है? एक 2 डायमेंशनल द्विविमीय निर्देश तंत्र रखता है। अगर सिर्फ दीवार की बात की जाए, अगर कोई कण, अगर कोई कार सड़क पे चल रही है या फिर किसी मैदान में कोई भी कण है चल रहा है, उसका अध्ययन अगर हमें करना है तो हमें द्विविमीय निर्देश तंत्र चाहिए, 2 निर्देशांक बिंदु चाहिए। अब क्या 2D हो सकता है? अगर मैं कहूँ कि अगर हम 2D प्लेन की बात करें तो एक सिंपल लाइन अगर हो, मैं सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस की बात करूं तो ये एक विमीय है। ये कैसी है? 1D है। और यहाँ इसका ओरिजिन होगा O, यहाँ पे इसका ओरिजिन होगा O। अगर मैं यहाँ से 2D को अलग करना चाहूँ तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, बस हो गया। और ये ओरिजिन कोई भी पॉइंट होगा, P पॉइंट, x, y, 2 कोऑर्डिनेट्स में उसका काम हो जाएगा। यहाँ पर इस एक लाइन के ऊपर ही रहना चाहिए। अगर किसी माला को आप देखें तो एक जो उसमें पिरोया गया मोती है वो 1D में ही मूव कर सकता है, इसके अलोंग ही चल सकता है, तो उसकी विमा कितनी होगी? 1 ही होगी।
अब अगर मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट रखा हुआ है तो उसको दर्शाने के लिए कितने कोऑर्डिनेट चाहिए, पी सिर्फ और सिर्फ एक एक्स चाहिए। इसका मान हो सकता है 2 हो, 2 होगा, इसका मतलब यहाँ से कितनी डिस्टेंस है इसकी 2 मीटर है। इसका मान अगर 2D में कहूँ कि 1,2 है, इसका मतलब ये यहाँ से कितना है, y से लंबवत कितना है 1 है, और x से लंबवत कितना है 2 है। ये वैल्यू 1 मीटर है, ये वैल्यू 2 मीटर है। तो यहाँ पर जाने के लिए आपको यहाँ से 1 मीटर चलना होगा, फिर यहाँ पे 2 मीटर चलना होगा, आप यहाँ पहुँच जाओगे। ये इस पॉइंट को डिनोट करता है। अच्छा, अगर इसे दर्शाना हो, कैसे दर्शाएंगे, इनकी डायरेक्शन क्या रखेगी, तो हम एक सदिश बना सकते हैं O से लेकर A तक, जिसे हम कहते हैं स्थिति सदिश, यानी कि पोजीशन वेक्टर। यहाँ पर भी मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ जो उस पॉइंट को शो कर रही है मुझे। यहाँ से इशारे से मैं कह सकता हूँ कि वहाँ तक है, और यहाँ से भी मैं एक पॉइंट को शो कर सकता हूँ, एक वेक्टर दर्शा सकता हूँ कि भाई ये इस डायरेक्शन में है। तो अब इनकी एक डायरेक्शन भी इनके साथ जुड़ जाती है, जिसे मैं सदिश रूप में भी लिख सकता हूँ। अच्छा, सदिश रूप में लिखने के लिए अगर मैं कहूँ कि हम जानते हैं कि एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन है उसका जो एकांक सदिश है वो होता है आई कैप, वाई के लिए होता है जे कैप, एंड जेड के लिए कितना हो जाएगा के कैप। और ये इनके जो निर्देशांक है वो इनके घटकों को दर्शाते हैं कि एक्स एक्सिस में कितना चलेगा। अच्छा, एक्स में 1 चल रहा है, इसका मतलब इसकी अगर मैं पोजीशन वेक्टर आर की बात करूँ तो ये कितना हो जाएगा 1 आई कैप प्लस कितना हो जाएगा 2 जे कैप। यानी कि आपको आई कैप में 1 चलना है, जे कैप में 2 चलना है, और दोनों मिला के उसकी पोजीशन को क्या कर रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं। ये 2D पोजीशन वेक्टर हो गया। अगर 3 रखना है तो क्या हो जाएगा R इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। कोई भी किसी भी पॉइंट की पोजीशन को हम यहाँ से डिनोट कर सकते हैं। तो R इज इक्वल टू अगर फॉर एग्जाम्पल ये हो गया 1 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 2 के कैप भी हो सकता है। अच्छा, माइनस का क्या अर्थ हुआ कि देखो ये अगर एक्सिस इधर है, इसके ठीक अपोजिट में एक और एक्सिस होती है जैसे हम नेगेटिव लेते हैं, और वाई के ठीक अपोजिट में क्या होती है नेगेटिव, और जेड के ठीक अपोजिट में क्या हो जाएगी माइनस जेड। तो अगर आप ध्यान से देखो तो किसी एक लाइन के अलोंग 2 दिशाएं हो जाती है, 2 डायरेक्शन हो जाती है, यानी एक्स एक्सिस और उसके अपोजिट क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। 0 से लेस देन क्या हो जाएगा, उसे हम नेगेटिव कहते हैं। तो वो नेगेटिव डायरेक्शन को शो करता है। यानी कि अगर हमें किसी भी पॉइंट को स्टडी करना है तो उसके पॉइंट की पोजीशन पहले हमें पता होनी चाहिए, और उसकी पोजीशन हम अलग अलग निर्देश तंत्र में देख सकते हैं। अलग अलग पॉइंट्स अलग अलग वेक्टर की फॉर्म में भी डिनोट हो सकता है। आर यहाँ पर उसकी पोजीशन को शो कर रहा है, देख के पता चल जाएगा कि इसकी पोजीशन क्या क्या है। ओरिजिन जो है वो हमेशा किस पे रहेगा 0,0 पर। इसका मैग्नीट्यूड परिमाण वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी √x² प्लस y², यानी 1² प्लस 2²। और यहाँ पर मैं देखूँ तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी √x² प्लस y² प्लस z², यानी यहाँ से इसकी दूरी भी हमें पता चल जाएगी कि ये कितनी दूरी पर है। और डायरेक्शन के साथ इसका क्या मिल जाता है, विस्थापन भी मिल जाता है 0 से अगर हम देखा जाए तो। हालांकि जो वेक्टर है वो पूरा अलग से टॉपिक है, वेक्टर को हम अलग से डिस्कस करेंगे। अभी हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि हम निर्देश तंत्र को समझ सकें कि आखिरकार निर्देश तंत्र है क्या। अगर आप बैठकर किसी चीज़ को देख रहे हो तो वो आपके लिए, आप उसकी स्टडी कर रहे हो, आप उसके ओरिजिन पे बैठे हो। अगर बस में आप बैठे बाहर देख रहे हो तो आप वहाँ पे क्या हो, एक निर्देश तंत्र हो, और बाहर जो कण बैठा है उसकी स्थिति आप देख सकते हो सकता है वो आपसे आगे हो पीछे हो। इस प्रकार हमें किसी भी एक कण की पहले स्थिति पता होनी चाहिए, तभी हम उसके आगे अध्ययन कर सकते हैं। तो फिजिक्स में मैथमेटिकली रूप से पोजीशन जो भी रहेगी वो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस में शो होगी। नंबर्स के द्वारा हम उनका एड्रेस लिखते हैं। जैसे घर का एड्रेस होता है, नंबर्स होते हैं, उसमें लेटर्स होते हैं, ठीक वैसे ही एक पॉइंट का एड्रेस रहा होगा, और उस पॉइंट के एड्रेस को हम एड्रेस करते हुए उसके स्टडी करते हैं, क्या वो रेस्ट पे है या मोशन में है। उसके अलावा फर्दर जितनी भी हमें डिटेल जानकारी लेनी होगी वो हम कर सकते हैं। आई होप निर्देश तंत्र आपको क्लियर रहा होगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो सकता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर सकता है, खुद मूव कर सकता है, उसके रेस्पेक्ट में चीज़ें, यानी कि सब कुछ फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ही रेस्पेक्ट में चलेगा।
तो इस बात को समझना ज़रूरी है। ये कोई भी पॉइंट हो सकता है, कोई भी पार्टिकल खुद हो सकता है। एक पार्टिकल जिसकी स्टडी कर सकते हैं वो खुद भी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो सकता है किसी दूसरे पार्टिकल के लिए। तो वो सारे जो फिनोमिना है उनकी हम स्टडी आगे फर्दर जो फिज़िक्स है उसमें करते हैं। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए।